हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा हमने आपको व्याकरण में उस दिन भाषा पढ़ाया था। हाँ, भाषा का हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था ना आप लोगों को। अब बताया था कि जो भाषा केवल प्राणी ही बोलते हैं, केवल मनुष्य ही बोलते हैं, सभी प्राणी भाषा नहीं बोलते। जानवर जो ध्वनियाँ निकालते हैं ये भाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे अगर हम कमल बोलते हैं तो कमल का अर्थ है, लेकिन अगर हम कमल की जगह नमक बोलेंगे तो क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं है ना। तो ये भाषा नहीं है। भाषा जो होता है वो उसका अर्थपूर्ण होता है, यानी सार्थक होता है। ठीक है। तो जानवरों की भाषा कि कोई मीनिंग नहीं होता, इसीलिए ये भाषा नहीं है। ये ध्वनि है, ये आवाज़ है, ये भाषा, ये सब नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। आज हम आगे पढ़ेंगे अन्य भाषाएं। सारे बच्चे बुक लेके बैठ जाइए, फिंगर रखिए और लाइन से मेरे साथ पढ़िए। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। बहुत सी भाषाएं बोली जाती है संसार में, और भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। सबसे अधिक भारत में क्या बोला जाता है? हिंदी। ठीक है। यहाँ लोग हिंदी के साथ साथ अपने राज्य की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या है, लोग हिंदी तो बोलते हैं क्योंकि हिंदी भारत की भाषा है, लेकिन जो लोग जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की भाषा का प्रयोग करते हैं, और जिस राज्य में वो रहते हैं वहाँ की जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? राजभाषा। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? राजभाषा। जैसे राजस्थानी, राजस्थानी जो है ये कहाँ की भाषा है? राजस्थान की। राजस्थान में रहने वाले लोग राजस्थानी बोलते हैं। फिर यहाँ आया मलयालम। केरल में रहने वाले लोग मलयालम बोलते हैं। पंजाब में रहने वाले लोग पंजाबी बोलते हैं, और पाकिस्तान में रहने वाले लोग उर्दू बोलते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, आप पिक्चर देखिए, राजस्थान में रहने वाले लोग राजस्थानी बोलते हैं, केरल के लोग मलयालम बोलते हैं, उनकी भाषा है मलयालम, ये उनकी राजभाषा है। पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं। ठीक है। अब आगे चलिए। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। ठीक है। पूरे राष्ट्र में हिंदी बोली जाती है। अब आ गया राजभाषा और लिपि के बारे में हम पढ़ेंगे। राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज यानी सरकारी कामकाज में जो गवर्नमेंट का जो वर्क होता है, जैसे अगर हम चले जाएं कोर्ट में, तो वहाँ वकील लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो क्या है? राजभाषा है। वो हिंदी प्रयोग करते हैं तो राजभाषा है। ठीक है। अब देश के स्वतंत्र होने से पहले, यानी जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का, स्वतंत्र नहीं हुआ था, आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय क्या थी? अंग्रेजी हमारे देश की राजभाषा थी। हमारे देश की भाषा, हमारे देश आज़ाद होने से पहले हमारे देश की राजभाषा क्या थी? अंग्रेजी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। ठीक है। हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, वो हमारे देश में राज्य करते थे, और अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी है, तो इसीलिए उनके समय में हमारे देश की राजभाषा अंग्रेजी थी। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया, लेकिन अब हिंदी हमारी राजभाषा है। क्यों? क्योंकि अब हमारा देश आज़ाद हो गया और हम हिंदुस्तान जो है, हमारे हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है, तो अब हमारी राजभाषा हिंदी हो गई। ठीक है। ध्यान से सुनिए कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश की राजभाषा क्या थी? अंग्रेजी। और 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश की राजभाषा क्या हो गई? अब हिंदी। यानी आज़ादी से पहले अंग्रेजी और आज़ादी के बाद हिंदी हमारे देश की राजभाषा हुई। ठीक है। अब आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। सभी भाषा को लिखने का ढंग अलग है। हिंदी को लिखने का ढंग अलग है, इंग्लिश को लिखने का ढंग अलग है, पंजाबी को लिखने का ढंग अलग है, उर्दू को लिखने का ढंग अलग है, बांग्ला को लिखने का ढंग अलग है। सब कुछ अलग अलग ढंग से लिखा जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। ठीक है। जैसे बेटा देखिए कि हम हिंदी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है। क, ख, है ना, ऐसे हम हिंदी लिखते हैं। कौन सी? ये क्या है? ये जो है क्या है? ये है हिंदी। ये क्या है? ये है हिंदी। ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? सभी लोग इंग्लिश कैसे लिखते हैं? ऐसे A B
CD ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो लिखते हैं ये क्या है, अंग्रेजी। ये कौन सी भाषा है, अंग्रेजी। और पंजाबी लिखते हैं, पंजाबी भी, उर्दू लिखते हैं, उर्दू ऐसे लिखा होता है ना, हमें समझ में नहीं आता। देखिए उर्दू ऐसे लिखा होता है, हमें समझ में नहीं आता है। ये कौन सी भाषा हो गई, उर्दू। कौन सी भाषा हो गई, उर्दू। ऐसे हमें समझ में नहीं आता, लिखने भी नहीं आता। और पंजाबी भी लिखा जाता है ऐसे, पंजाबी भी ऐसे करके कैसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे पता नहीं मुझे, ठीक है। पंजाबी का भी लिखने का ढंग अलग है, हम लोग चूँकि नहीं यूज करते तो हमें नहीं पता ना कि कैसे पंजाबी में क कैसे होता, ख कैसे होता, उर्दू में ख कैसे होता, ग कैसे होता, हमें नहीं पता। लेकिन लिखने का ढंग अलग है। ये क्या, पंजाबी, ठीक है। अब देखिए हिंदी, देखिए अलग तरीक़ा से लिखा, फिर इंग्लिश अलग तरीक़ा से लिखा, उर्दू अलग तरीक़ा से, पंजाबी अलग तरीक़ा से लिखा हुआ है। तो सबके लिखने का ढंग अलग है ना, इसी को क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लिपि। अब देखिए हिंदी से लिखने का जो तरीका, ये जो लिखा गया हिंदी, उसका तरीका जो हिंदी लिखा गया, इसको, इसकी एक जो लिपि है उसका नाम है, हिंदी की लिपि का क्या नाम है, देवनागरी। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी। अंग्रेजी का जो लिखने का तरीका है, अंग्रेजी, इसकी लिपि को क्या बोलते हैं, रोमन। क्या बोलते हैं, रोमन। उर्दू का लिखने का जो तरीका है, उर्दू, इसकी लिपि को क्या बोलते हैं, फारसी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फारसी, ठीक है। और ये पंजाबी जो लिखा है, पंजाबी को जो लिखने का तरीका को क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुमुखी। क्या बोलते हैं, गुरुमुखी लिपि, ठीक है। ये भाषा है और ये लिपि है। हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन। उर्दू की लिपि क्या है, फारसी। और पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी, ठीक है। समझ में आ गया आपको लिपि क्या है, लिपि क्या है, लिखने का जो ढंग होता है उसे क्या बोलते हैं, लिपि, ठीक है। भाषाओं को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब हम क्या क्या आज अब हम पढ़ लिए इस पाठ में, भाषा मन के भाव प्रकट करने का साधन है। भाषा क्या है, मन के भाव प्रकट करने का साधन है। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं, ठीक है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। हमने पढ़ लिया। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है, लिपि। अब आज हम देखिए अभ्यास कार्य करते हैं, पहले हम लिपि वाला ही कर लेते हैं। देखिए उचित मिलान कीजिए, ठीक है। अब देवनागरी, देवनागरी की लिपि क्या है, देवनागरी की लिपि बताइए। अभी मैंने बताया देवनागरी की लिपि है, सॉरी देवनागरी लिपि है, ये लिपि है और इधर भाषा है। देवनागरी कौन सी भाषा की लिपि है, हिंदी की। तो इसको हिंदी से मिलान कीजिए, देवनागरी को हिंदी से मिलान कीजिए और लिखिए क, क्योंकि यहाँ क नंबर है तो यहाँ भी क भी लिख दीजिए और मिलान भी कीजिए। जिसको मैंने मिलान नहीं करने को नहीं करेंगे, केवल नंबर लिख देंगे। और फारसी की लिपि क्या है, उर्दू, सॉरी फारसी लिपि है। फारसी कौन सी भाषा की लिपि है, उर्दू की। ये ख नंबर है तो यहाँ हमने ख नंबर लिखा, ठीक है। फिर गुरुमुखी कौन सी भाषा की लिपि है, गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है। ये ग नंबर है तो हमने यहाँ ग नंबर लिख दिया। आपका माने मिलान कीजिए, नंबर लगाइए। रोमन कौन सी भाषा की लिपि है, अंग्रेजी। ये घ नंबर है, हमने घ लिखा, ठीक है बेटा। अब ये काम को आपको बुक में करके मुझे पिक भेजना, व्हाट्सअप करना है। और आज मैं आप लोगों को हिंदी बुक जो दीपिका है, इसमें पाठ 2 बांसुरी वाला, दीपिका बुक के बांसुरी वाला है, उसके मैं प्रश्न उत्तर लिख करके भेज रही हूँ, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर लिख करके भेज रही हूँ और आपको इसे क्या करना है, लिख करके मुझे, आपको इसको कॉपी में, इन प्रश्नों के उत्तर में भेज रही हूँ, इसे लिख के आपको कॉपी में मुझे भेजना है, ठीक है। ये सारा काम आप करके मुझे कॉपी में दिखाएंगे और ये बुक में। ओके, थैंक यू बेटा।